ओम शांति। आज फिर से हम असीम आनंद की ओर बुक का आगे का पार्ट लेके आ गए हैं। ओम शांति। चलो स्टार्ट करते हैं। सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं, मैं प्रत्येक संबंध में क्या महसूस करना चाहता हूँ और क्या सोचना चाहता हूँ। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, हमें इस बात पर बहुत एकाग्रचित नहीं होना चाहिए कि वे क्या सोचेंगे या क्या महसूस करेंगे। हमारा ध्यान 24 घंटे इसी बात पर लगा रहता है कि दूसरों को प्रसन्न कैसे किया जाए। सुरेश ओबरॉय जी, यह कितना थकाने वाला काम है। सिस्टर शिवानी जी, पर क्या आपको नहीं लगता कि हम तो दिन रात सबके साथ यही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथी खुश रहें, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे सहकर्मी खुश रहें, हमारे माता पिता खुश रहें। इसलिए हम इस तरह बात करते हैं और इसी तरह काम करते हैं। यह प्रयास बहुत भला है, मनोभाव है। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रसन्न रहें, क्योंकि जब वे हमसे प्रसन्न होंगे तभी हमें प्रसन्नता होगी। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, या तो हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं या ऐसा भी कहते हैं, छोड़ो ना, मुझे किसी दूसरे की खुशी से क्या लेना देना है। मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई मुझसे प्रसन्न है या नहीं। हम इन दोनों बातों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात पूछी है यहाँ पर सुरेश ओबरॉय जी ने। तो इस पर हमारी सिस्टर शिवानी जी क्या कहती हैं, भारत में जब किसी लड़की का विवाह होता है तब वह अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आती है। तो कुछ परिवर्तनों में उससे यही उम्मीद की जाती है कि वह अपनी नौकरी छोड़कर घर संभालेगी। हम ऐसी बहुत सी महिलाओं से मिलते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी और करियर का त्याग कर दिया, क्योंकि उनके पति और उनके परिवार को लगता था कि उन्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें खुश रखने के लिए वे अपना करियर त्याग देती हैं। ऐसी स्थिति कभी कभी 20 वर्षों तक चलती है, पर उन्हें लगता है कि लोग उनसे अभी भी प्रसन्न नहीं हैं। उनसे कितना त्याग किया, अपनी सारी पढ़ाई उनकी खुशी के लिए भुला दी। 20 साल से उनके लिए घर बैठी हैं, पर घर के लोग अब भी आप उससे प्रसन्न नहीं हैं। वह महिला कुंठित हो चुकी है। जब वह 20 साल पहले विवाह के बाद घर आई तो उसे बताया गया कि अगर वह नौकरी नहीं करेगी तो परिवार को बहुत प्रसन्नता होगी। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, पर भीतर ही भीतर वह अपने इस फैसले से खुश नहीं थी। ये देखिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही कहानी है, जो मैं समझती हूँ कि हर लड़की के साथ हो रही है आजकल। इस पर हमारी सिस्टर शिवानी जी ने बात की है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, उन लोगों को ये लगा कि अगर उनकी बहू काम नहीं करेगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। हो सकता है कि वे किसी दूसरी वजह से अप्रसन्न हों। सिस्टर शिवानी जी, वे किसी अन्य कारण से अप्रसन्न नहीं है। बहू ने उन सबको खुशी देने के लिए वह कदम उठाया, लेकिन जिस दिन उसने उनकी खुशी के लिए यह सब किया, उसी दिन से वह नाखुश है। वह उसी घर में पिछले 20 साल से रह रही है। उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने घर वालों की खुशी के लिए नौकरी छोड़ी थी। उसने यह चुनाव अपने आप नहीं किया। उसने वही किया जो ससुराल वाले चाहते थे, परंतु वह यह सब करके प्रसन्न नहीं है। तो वह उन्हें पिछले 20 साल से अपनी ओर से क्या ऊर्जा दे रही है, मैं अप्रसन्न हूँ, मैं उन सब लोगों के कारण उदास हूँ, तो वे लोग प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, इसका अर्थ हुआ कि जब वह उन्हें लगातार नकारात्मक ऊर्जा दे रही है तो वे लोग प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। सिस्टर शिवानी जी, बस इसी बात में तो सारा राज छिपा है। हम दूसरे लोगों के लिए कुछ करके उन्हें प्रसन्नता नहीं दे सकते। अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि क्या उस काम को करते हुए हम खुश हैं। अगर हमारा मन खुश न हो तो हमें यह काम नहीं करना चाहिए। सुरेश ओबरॉय जी, परंतु भले ही हम खुश हों या न हों, कुछ काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वे हमारे कर्तव्यों का हिस्सा होते हैं। सिस्टर शिवानी जी, हम काम तो करते हैं पर उसे उचित ऊर्जा नहीं दे पाते। मान लेते हैं कि हमने किसी को कोई तोहफा दिया, उसे उपहार देना हमारा कर्तव्य था, परंतु जब हमने वह तोहफा दिया तब हम बहुत परेशान और व्याकुल थे। ऐसे में जिसे हमने वह तोहफा दिया
जिसे हमने वह तोहफा दिया वह खुश नहीं होगा, क्योंकि उपहार के साथ उसे हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी मिल रही है। हम दूसरों के लिए करते तो बहुत कुछ है, पर इस दौरान हम किस ऊर्जा का संप्रेषण करते हैं, अर्थात हम कौन सी ऊर्जा उनको भेजते हैं। सिर्फ वो नहीं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। संबंध अर्थात वो ऊर्जाएं होती हैं जो हम इन क्रियाओं के दौरान आपस में बांटते हैं। तो अगर ऐसा करना हमारा कर्तव्य है तो पहले आप अपने मन को समझाएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर अपने मन से कहें, मैंने ऐसा करने का चुनाव किया है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वे लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कोई भी काम करने से पहले अपने मन में उचित सोच और उचित ऊर्जा को पैदा करें। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। देखो, कोई ये भी बोल सकता है कि हमने अपना करियर दांव पे लगा दिया उनके लिए। तो अगर आपका मन नहीं है तो आप मत करो, लेकिन अगर आपको वो काम करना है उनकी खुशी के लिए, तो पहले अपने मन को समझाओ कि मैं इनके लिए ये काम कर रहा हूँ और इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। ये मेरे लिए, मतलब अपने मन को समझाओ, अपने मन को वो ऊर्जा दो, ठीक है, कि मेरे लिए ये मेरा ससुराल, मेरा परिवार ज़्यादा मायने रखता है मेरे करियर से, और मैं इनकी खुशी के लिए ये काम कर रहा हूँ और इसमें मैं भी खुश हूँ। ये बात खुद को समझानी चाहिए। अपने मन में उचित सोच और उचित ऊर्जा को पैदा करें, अन्यथा बेहतर होगा कि आप उस काम को करें ही नहीं। सुरेश ओबरॉय जी, कर्तव्य शब्द का क्या अर्थ है? सिस्टर शिवानी जी, जिम्मेवारी हम लोगों के बीच रह रहे हैं और उनकी हमसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं। वे हमें किस रूप में देखना चाहते हैं, हमें क्या करते देखना चाहते हैं, हम इसे अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और हमारी इच्छा है कि हम उन्हें खुशी दें, तो हम वो करते हैं जो वे हमसे करवाना चाहते हैं। परंतु अगर हमने वह काम अपनी खुशी से न किया तो हमें मन चाहे नतीजे नहीं मिल सकते। इसके अलावा यह भी होगा, क्योंकि वो काम हम उनके लिए कर रहे हैं, बहुत जल्द हम भी उनसे अपेक्षा करने लगेंगे कि वे भी हमारे लिए कुछ करें। सुरेश ओबरॉय जी, यह बात समझना बहुत कठिन हो रहा है। सिस्टर शिवानी जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपना सारा ध्यान काम करने पर केंद्रित कर रखा है। हम सारा दिन अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हैं, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, पर हम अपनी प्राथमिकता की सूची में कभी इस बात को शामिल नहीं करते कि हमें कैसा बनना है। सुरेश ओबरॉय जी, चलिए बच्चों के होमवर्क की ही बात लेते हैं। बच्चे कहते हैं कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा, क्या यह सही नहीं है? सिस्टर शिवानी जी, जी हाँ, उन्हें इसे करना ही होगा, परंतु ध्यान तो इस बात पर दिया जाना चाहिए कि वे इसे करते समय कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्हें शांत, सहज व प्रसन्नचित्त रहकर काम करना चाहिए। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ वहाँ भाग दौड़ का काम करना है, तो इसके लिए मेरा स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं और इसके बावजूद भागने का काम करते हैं तो हमारी यात्रा थकान, पीड़ा और संघर्ष का दूसरा नाम बनकर रह जाएगी। हम अपने सारे दिन में जो भी कर रहे हैं, सारे जीवन में जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ हुए तो हम जो भी काम करेंगे वह सुंदर ही होगा। ओम शांति। आशा करती हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिस्टर शिवानी जी ने जो कुछ भी कहा है, सुरेश ओबरॉय जी की बातों का क्या जवाब दिया, आशा करती हूँ आपको वो समझ आ गया होगा और आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।